हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्मिथ और मैंने पिल नाम की वेब सीरीज देखी अभी दोस्तों रात के 4:15 बजे और मैं रिव्यू कर रहा हूं। मैंने सभी एपिसोड देख लिए। शुरू के 4 एपिसोड तो देखे थे, बाद में 2 ऐसे मैंने थोड़े फास्ट किए और लास्ट के 2 एपिसोड देखे। 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज है। हर एक एपिसोड एवरेज 40 मिनट्स के, लास्ट का एपिसोड 1 घंटे का है दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई ऑथेंटिक रिव्यू नहीं दे पाएगा क्योंकि मैं सर्जन हूँ दोस्तों। कल मेरा 9 बजे का ऑपरेशन है, फिर भी बिकॉज ऑफ मेरा शौक का सब्जेक्ट है, मैंने पूरी वेब सीरीज देखी और मैं रिव्यू भी अभी कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं रिव्यू बाद में करूँगा पर आप मैं रियलिटी बताता हूँ कि दोस्तों इसमें कहीं बताया ही नहीं है कि यार ट्रायल क्या होता है। ट्रायल ट्रायल ट्रायल, कुछ थोड़ा इंफॉर्मेशन तो दो। कोई भी ड्रग होती है दोस्तों, उसमें 5 फेजेस होते हैं। एक प्री क्लिनिकल ट्रायल वाली चीज़ होती है, वहाँ लेबोरेटरी में दवा का एग्जामिनेशन होता है। वो कभी कभी एनिमल्स में भी यूज़ करते हैं। बाद में वहाँ पर अप्रूव होता है तो फिर फेज 1 ट्रायल में आता है। वहाँ 6 से 10 नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब नॉर्मल है, वहाँ कोई इन्फेक्शन, कोई रोग नहीं है, डिजीज नहीं है, उन पे परीक्षण होता है कि सेफ है कि नहीं। बाद में फेज 2 ट्रायल में आता है, वहाँ से एवरेज 30 से 50 इन्फेक्टेड, मतलब जो कोई रोग है उसको उसको दिया जाता है कि एफिकेसी चेक करने के लिए कि इसमें ये काम आता है कि नहीं, ये मददगार होता है कि नहीं, ये कोई भी दवा है ये काम करती है कि नहीं। साइड में साइड इफेक्ट तो देखी जाती है। फिर फेज 3 की बात आती है, वहाँ एवरेज 50 से 100 पेशेंट्स को ही दी जाती है और अगेन एफिकेसी देखी जाती है, फार्माकोकाइनेटिक्स भी देखा जाता है और अगेन साइड इफेक्ट्स तो देखी जाती है। इस 3 फेज के ट्रायल में अगर कोई ड्रग एफिकेसी वाली हो और मिनिमल साइड इफेक्ट्स हो तो ही यहाँ पर दोस्तों मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम दिया है, पर एक्चुअली नाम एक्चुअली होता है FDA, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी इंडिया, ऐसा नाम होता है दोस्तों। तो फेज 3 ट्रायल के बाद ड्रग मार्केट में आती है, पर ये रिस्ट्रिक्टेड लोगों को ही दी जाती है। मतलब कि ये एवरेज दोस्तों समझ लो कि 200 से 1000 या 2000 लोगों को दी जाती है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में दी जाती है। ऐसा नहीं कि सबको मार्केट में OTC मतलब ओवर द काउंटर मिल सके, ऐसा नहीं होता। वो सब रजिस्ट्रेशन रखते हैं और ये सब दवा दी जाती है। एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, कोविड में वैक्सीन, तो उसमें क्या होता दोस्तों, इतना टाइम नहीं था तो हमने फेज 3 ट्रायल के बाद FDA ने अप्रूव किया था और फिर वो मार्केट में आया था। पर दोस्तों वहां पर 1 2 3 ट्रायल में कोई ऐसी मेजर साइड इफेक्ट थी ही नहीं, तब जाके ही वो FDA अप्रूव करता है। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता कि यार कोई भी ड्रग माफिया हो, मतलब फार्मास्यूटिकल, यहाँ पर जब बताया कि रावण है, रावण की नगरी है, जो जो बोला है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हालांकि ये चीज अलग है दोस्तों कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो अभी लीड कर रही है बहुत सारे, बिकॉज ऑफ ड्रग मार्केट में आ रहे हैं। पर आप समझिए, आप और मैं जिंदा है किसकी वजह से? ड्रग की वजह से। डॉक्टर दोस्तों ड्रग प्रिस्क्राइब कर देता है। हाँ, वो ड्रग किसने बनाई है? कितने साइंटिस्ट ने कितना दिमाग लगा कि कितने करोड़ रुपए, एक अगर एंटीबायोटिक ड्रग बनानी है ना दोस्तों, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। मिनिमम दोस्तों 15 से 20 करोड़ लग जाता है। कितने साल लग जाता है? 10 से 15 साल लग जाते हैं। इतने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, इतने सालों का इन्वेस्टमेंट, कितना दिमाग लगता है तब जाके एक दवा मिलती बनती है। और हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो डॉक्टर का काम भले ही लिख देना, हम अच्छे हो गए, हम बोलते हैं डॉक्टर ने अच्छा कर दिया। भाई डॉक्टर ने अच्छा नहीं किया, वो दवा तो ये फार्मास्यूटिकल वालों ने ही बनाई है, फार्मासिस्ट ने ही बनाई है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भले ही इसमें दिखाया है कि यार कितने लोग, 3-4 लोग मर गए मैग्लीजेड करके। दोस्तों यहाँ पर अभी मैं वेब सीरीज की बात करता हूँ। वेब सीरीज में ऐसी है कि एक फॉरएवर क्योर फार्मा करके एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको हेड कर रहे हैं। इसमें ब्रह्मा गिल दिखाया है। तो ब्रह्मा गिल की ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वो बहुत बिना ट्रायल किए, ट्रायल तो करते हैं पर दोस्तों वो पेशेंट्स मर जाते हैं, फिर भी वो दिखाते नहीं है और अप्रूव करा लेते हैं। ये सब मिली मिली जुली भगत थी, गुजराती में ऐसा बोलते हैं। तो उसमें दोस्तों मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया गाजियाबाद में पोस्टिंग होता है प्रकाश चौहान, डॉक्टर प्रकाश चौहान यानी कि रितेश देशमुख का। उसके साथ और 3 एक तो उसकी साथ ही कलीग होती है अंशु चौहान, जिसका रोल किया है, मेडिकल डॉक्टर ही होती है। और फिर एक पत्रकार होता है और फिर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है। ये सब तीनों उनको साथ देते हैं ये सब पूरा इन्वेस्टिगेशन करने में, ये सब पर्दाफाश करने में। तो दोस्तों यहाँ पर मैग्लीजेड करके एंटीबायोटिक दवा की बात हुई थी, तो वो बताया नहीं, पर फेज 3 ट्रायल की बात हुई होगी। तो वहां पर 3 आदमी की मौत हो जाती है, 3 पेशेंट्स की मौत हो जाती है, पर वो हाइड करते हैं और दवा मार्केट में ला देते हैं। तो यही बात है। तो फिर दोस्तों शुरुआत में ये वेब सीरीज बहुत ही स्लो जा रही है। ये आपको सभी कैरेक्टर्स को डेवलप करने में चली जाती है।
तो एंड में दोस्तों 2-3 एपिसोड अच्छे हैं, लास्ट में दोस्तों कोर्ट ड्रामा है वो भी ठीक ठाक सा है। पॉजिटिव में इतना ही बोलूंगा दोस्तों कि यार रितेश देशमुख की एक्टिंग बहुत ही शानदार है। मतलब यार आज ही उसकी एक और हॉरर थ्रिलर मूवी भी आई है Z5 पे, और ये वेब सीरीज आ गई, उसकी एक्टिंग बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों मुझे बाकी तो कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब बीइंग मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे तो यार, क्योंकि मैं कनेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, तो मैं वो भूल जाऊँ, चलो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ऐसा ही वेब सीरीज की तरह देखूँ। तो हाँ, बहुत शॉकिंग रिविलेशन है कि यार कैसे कितना बड़ा नेक्सस था कि डॉक्टर्स, प्राइवेट वाले डॉक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर इवन पॉलिटिशियंस, इवन ड्रग अथॉरिटी वाले और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये सब का कितना नेक्सस हुआ करता था। और मतलब यार अगर कोई मर जाता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं कि बोलना नहीं है आपको, तो फिर वो बोल देते कि नहीं मैं तो आयुर्वेदिक ड्रग से मरा था, ये ड्रग से तो नहीं मरे थे हम। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो यार अगर लेमैन को लगता है कि शॉकिंग हो, ऐसा होता है क्या, यही सब गलत है, तो मैं तो बोलता हूँ दोस्तों कि लेमैन के लिए तो आपको एक गलत इंप्रेशन बन जाएगा कि यार ड्रग वाले ऐसे ही होते हैं, तो ये गलत है। तो मुझे तो इसलिए ये वेब सीरीज अच्छी लगी मेरे तरफ से दोस्तों, मैं तो इसको 1.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। अगर मैं लेमैन होता तो मैं इसको 2.5 या 3 स्टार देता, क्योंकि बहुत स्लो पेस्ड है, बहुत स्लो पेस्ड है। यार ये कंटेंट है वो पूरा कंसेस होके 4 एपिसोड में इजीली बन सकता था, आपने इसको बस ऐसे ही ड्रैग कर दिया, ड्रैग कर दिया, ड्रैग कर दिया। रितेश देशमुख और उसकी वाइफ नेहा सरफ जो कि रोल कर रहे हैं, उसका थोड़ा ह्यूमर अच्छा सा है। उसके बेटे का नाम समय मुझे अच्छा लगा, बस ऐसे मैं बता दिया दोस्तों। ओवरऑल अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप इतना टाइम वेस्ट कीजिए, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पील देखिए। आप रितेश देशमुख के फैन है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। मुझे उसका रोल बहुत अच्छा लगा, मतलब ये तो वर्सेटाइल एक्टर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने देख लिया तो मुझे बताना कैसे लगी दोस्तों। ऐसा नहीं होता, बहुत स्ट्रिंजेंट ये सभी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये प्रोटोकॉल के बाहर जाके इतने मतलब गलत गलत चीजें नहीं होती हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि यार ऐसा सब होता है रियलिटी में, यार ऐसा रियलिटी में नहीं होता, नहीं तो आप और हम जिंदा ही नहीं होते। और कोविड के बारे में भी मैं बहुत लिखा था, वैक्सीन के बारे में, कि वो इट वाज अ रेयरेस्ट साइड इफेक्ट। तो अभी रिव्यू लंबा हो जाएगा तो उसके लिए बात नहीं करता। थैंक यू सो मच।